अक्सर ये सवाल किया जाता है कि अगर आपको आपकी कंट्री का एक दिन के लिए प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो आप अपनी कंट्री में क्या चेंज लेके आएंगे, या फिर अगर आपको टाइम मशीन मिल जाती है तो आप उससे अपने पास्ट में जा सकते हैं, तो आप अपने पास्ट में जाके किस चीज़ को रिमूव करना चाहेंगे। इसी तरह का एक सवाल मेरा आपके साथ है कि अगर आपको इस दुनिया का अमीर तरीन शख्स बना दिया जाता है, आपके पास अरबों नहीं खरबों अमाउंट में पैसा मौजूद हो, तो आप उसके साथ क्या करेंगे। जी व्यूअर्स, मेरी इस बात का जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं दुनिया के अमीर तरीन इंसान, टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड के बारे में हम देखेंगे, उनके विजन, उनकी सक्सेस स्टोरी, उनके फ्यूचर प्लान्स और उनकी एडवाइसेस जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं उसको देखेंगे। सो हियर वी गो। टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट पे नंबर 1 पर है जेफ बेजोस। ही इज़ एन अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट एंड द नेटवर्थ ऑफ 190 बिलियन US डॉलर्स। ही इज़ द फाउंडर एंड चेयरमैन एग्जीक्यूटिव ऑफ अमेजॉन कंपनी। दोस्तों, यहाँ पे मैं अमेजॉन कंपनी के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताती चलूँ। अमेजॉन कंपनी एक ई-कॉमर्स कंपनी है, यानी आप इस कंपनी से कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठ के और वो चीज़ आपको घर पे आपके डोर पे ही डिलीवर की जाएगी। जेफ बेजोस हैविंग द ग्रेट माइंड विद अ ग्रेट बिजनेस आइडिया, 1994 के अंदर जब जेफ बेजोस ने इस चीज़ को देख लिया कि 3 साल के अंदर इंटरनेट काफ़ी तेज़ी से फैलना शुरू हो गया है, तो यानी इंटरनेट एक ऐसी चीज़ होने वाली है जो अगले कुछ सालों के अंदर दुनिया में तबाही मचाने वाली है। तो एक बिज़नेस आइडिया के साथ आए कि हमें बिज़नेस ऑन द इंटरनेट करना चाहिए। तो उन्होंने अपनी जॉब क्विट की, अपनी कंपनी स्टार्ट की, एक ऑनलाइन कंपनी, एक ई-कॉमर्स कंपनी जिसे हम आज अमेजॉन के नाम से जानते हैं। इस बिज़नेस आइडिया के अंदर उन्होंने सोचा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो उन्हें ऑनलाइन सेल करनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स को उन्होंने पहले देखा और उसमें से फिर जब उन्होंने पिक किया तो उन्होंने बुक्स को पिक किया। तो यानी अमेजॉन कंपनी स्टार्ट में जस्ट बुक्स को सेल करती थी ऑनलाइन। जब इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला तो उसके बाद उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स की लिस्ट में बुक्स के साथ साथ म्यूज़िक को भी ऐड किया। उसके बाद उन्होंने वीडियोज़ को भी ऐड कर लिया। फिर उन्होंने अपने कस्टमर्स को रैंडमली ईमेल्स की और उनसे पूछा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें फर्दर अपनी कंपनी के अंदर ऐड करनी चाहिए, जो आपको घर बैठे डिलीवर की जा सके। काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स ने उन्हें रिस्पॉन्स दिया और उसमें से एक कस्टमर ने उनसे कहा कि आपको विंडशील्ड का ब्लेड जो है वो सेल करना चाहिए, मुझे उसकी काफ़ी ज़रूरत है। तो ये वाली ईमेल पढ़ने के बाद जेफ बेजोस को लगा कि इसका मतलब है कि मैं दुनिया की हर चीज़ सेल कर सकता हूँ। तो उन्होंने वाकई में हर चीज़ आज दुनिया की सेल करना शुरू कर दी है। बच्चों के खिलौने ऐड किए, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स ऐड किए और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो इस टाइम अमेजॉन के अंदर सेल की जा रही हैं। और इसके अलावा अमेजॉन मूवी स्टूडियो भी है जो अपनी मूवीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, ड्रामास हैं, वेब सीरीज़ हैं और ये इस टाइम पे नेटफ्लिक्स को कम्पीट करते हैं। इसके अलावा अमेजॉन की एक बहुत अच्छी जो बात है जो टॉप क्लास है, अमेजॉन वेब सर्विसेज हैं, यानी ये डिफरेंट कंपनीज़ को कंप्यूटेशनल पावर प्रोवाइड करते हैं, वर्चुअल सर्वर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और ये अमेजॉन के अंदर एक इतना ग्रेट मिरेकल था कि 7 साल तक इस फील्ड के अंदर उन्हें कोई भी कंपेटिटर नहीं मिला है। इसके अलावा मैं यहाँ पे ऐड करती जाऊँ कि अमेज़ॉन अपने आप में एक डिफरेंट है इस लिहाज से कि ये फ्री शिपिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये पहले थे जिन्होंने इस चीज़ को कॉइन किया कि फ्री शिपिंग होनी चाहिए, हालांकि एक प्रोडक्ट की शिपिंग के चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इनकी प्रोडक्ट के आइटम्स जो हैं उनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं और इसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया कि ये सिर्फ कस्टमर ले रहे हैं, प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं। और इसके जवाब में जेफ बेजोस ने कहा कि हम प्रॉफिट ले रहे हैं लेकिन एक वैल्यूएबल अमाउंट जो है उसका ले रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये एक फ़िक्स प्राइस्ड कंपनी है। इनकी एक सर्विस है प्राइम डे सर्विस, जिसके अंदर अगर आप उनके प्राइम कस्टमर हैं तो आप जो भी चीज़ ऑर्डर करेंगे उसी दिन आपको डिलीवर की जाएगी चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने पे रहते हैं। अमेज़ॉन के अलावा इनका एक पैशन है स्पेस ट्रैवल का, आउटर स्पेस को ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं और उसमें इनकी अपनी कंपनी है ब्लू ओरिजिन, जिसके अंदर स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए रॉकेट्स बनाए जा रहे हैं। इन्होंने 2018 में पहला रॉकेट न्यू शेपर्ड लॉन्च किया था और इस टाइम जो है जेफ बेजोस एक कमर्शियल एस्ट्रोनॉट भी बन चुके हैं। इन्होंने खुद भी अपने रॉकेट के अंदर स्पेस को एक्सप्लोर किया है, उसको ट्रैवल किया है। जब इनसे पूछा जाता है कि आप इस फील्ड के अंदर क्यों हैं या आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करने में आप इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं, तो उन्होंने ये बताया
कि हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। जब अर्ली स्टेजेस के अंदर इस यूनिवर्स में ये प्लानट हमारा जो अर्थ है ये काफ़ी बड़ा था, और क्योंकि इसके अंदर इंसान कम थे और वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा होती जा रही है और उस लिहाज से ये ज़मीन हमें काफ़ी छोटी पड़ रही है, और हम आने वाले वक्तों में देख सकते हैं कि लोग ज़्यादा होंगे और ये प्लैनेट उनके रहने के लिए छोटा पड़ जाएगा। तो उसमें फिर हमें इस तरह की रिसर्चेस जारी रखनी चाहिए, हमें आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करना चाहिए, हमें अपने सोलर सिस्टम में दूसरे प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, और कि हम यहाँ से लोगों को, औरतों को, मर्दों को यहाँ से हम मूव करवाएं मार्स पे और दूसरे प्लैनेट्स पे जहाँ जहाँ पे ज़िंदा रहना मुमकिन। तीसरी बड़ी वन ऑफ द टॉप क्लास कंपनी जो है वो इनकी न्यूज़पेपर एजेंसी है वाशिंगटन पोस्ट। 2013 के अंदर इन्होंने इसको परचेज़ किया था, जब इनका एक दोस्त इनके पास आया कि आप वाशिंगटन पोस्ट को परचेज़ कर लें, और जब इन्होंने कहा कि मुझे तो न्यूज़पेपर्स में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, इसका आइडिया नहीं है, मैं इसको क्यों परचेज़ करूँ, तो मैंने कहा कि आप इंटरनेट की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, कंप्यूटर की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो न्यूज़पेपर भी जब इंटरनेट के साथ मिक्स हो जाएगा तो एक नई चीज़ आएगी। तो उनको इनके ये आइडिया पसंद आया, और जितने भी डॉलर्स में वाशिंगटन पोस्ट को सेल करने का कहा गया, इन्होंने उतने ही डॉलर में उसको परचेज़ कर लिया। न्यूज़पेपर ऑन द इंटरनेट ये कॉन्सेप्ट लेके आए कि आप सिर्फ पैसे देकर ही नहीं, अब फ्री ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूज़पेपर ऑन द इंटरनेट का ये इनका कॉन्सेप्ट था। उन्होंने कहा कि आप न्यूज़पेपर जब आप पेपर बाय पेपर लोगों को सेल करते हैं तो बहुत ही कम नंबर के ऊपर कुछ पैसे देके आपके न्यूज़पेपर को परचेज़ करते हैं, उसको रीड करते हैं। जबकि आप इंटरनेट पे इसको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको पूरी दुनिया से लोग आपके न्यूज़पेपर को रीड करेंगे, और आज यही चीज़ हो रही है। ये मेजर इनके 3 प्रोजेक्ट